नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। आज की यह वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं, जिसका नाम है जोन मोमेंटम फ्यूजन स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का नाम जोन मोमेंटम फ्यूजन इसलिए रखा गया है क्योंकि यह स्ट्रैटेजी सप्लाई और डिमांड जोन को एक मोमेंटम टूल के साथ कंबाइन करके बनाई गई है और इसका विन रेट काफी अच्छा है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना है ताकि आपको सब कुछ बेटर तरीके से समझ आ सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमेशा वैल्यूएबल नॉलेज मिलती रहे। चलिए सबसे पहले हम इसके मेजर कंपोनेंट से समझना शुरू करते हैं। पहला है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। सप्लाई और डिमांड जोन्स ट्रेडिंग चार्ट के इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जहां बड़े प्लेयर्स जैसे बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस अपने बड़े ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। सप्लाई जोन एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, जो प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है या फिर नीचे गिरा देता है। यहां सेलर्स बायर्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए प्राइस अक्सर सप्लाई जोन से रिवर्स हो जाता है। इसी तरह से डिमांड जोन एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है, जो प्राइस को नीचे जाने से रोकता है या ऊपर ले जाता है। यहां बायर्स सेलर्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए प्राइस अक्सर डिमांड जोन से रिवर्स हो जाता है। इन जोन्स को समझना सभी ट्रेडर्स के लिए जरूरी है, क्योंकि यहां से प्राइस अक्सर अपना डायरेक्शन बदलता है। बड़ी इंस्टीट्यूशंस भी इन एरियाज में अपने ऑर्डर्स लगाते हैं, जो प्राइस मूवमेंट के लिए जरूरी सिग्नल देते हैं। सप्लाई जोन के पास सेल करना और डिमांड जोन के पास बाय करना एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये वही जगह होती है जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स लगाते हैं। ये जोन्स प्राइस के रिवर्सल के लिए आइडियल पॉइंट्स होते हैं और इन पर ट्रेड करना न सिर्फ आपकी एक्यूरेसी बढ़ाता है, बल्कि ट्रेडिंग को ज्यादा इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल बनाता है। लेकिन सभी सप्लाई और डिमांड जोन्स एक जैसे नहीं होते। कुछ जोन्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और कुछ कम स्ट्रांग। मेरे अकॉर्डिंग सप्लाई और डिमांड जोन के स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने के 3 इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स होते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है कैंडल साइज। जब प्राइस सप्लाई या डिमांड जोन से मूव करता है तो उस मूव की कैंडल साइज जोन की स्ट्रेंथ को बताती है। अगर प्राइस बड़ी कैंडल्स बनाकर जोन से मूव करता है तो वो जोन स्ट्रांग होता है। बड़ी कैंडल्स का मतलब है कि मार्केट में ज्यादा मोमेंटम है और इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडर्स, बायर्स या सेलर्स काफी एक्टिव हैं। जैसे अगर प्राइस डिमांड जोन से बड़ी ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि डिमांड जोन में बायर्स काफी स्ट्रांग हैं और प्राइस अच्छे से मूव कर रहा है। अगर प्राइस जोन से छोटी कैंडल्स के साथ मूव करती है तो जोन वीक हो सकता है। छोटी कैंडल्स का मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम कम है और प्राइस धीरे धीरे मूव कर रही है। इसका मतलब होता है कि वो जोन और वीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडर्स, बायर्स या सेलर्स उतनी स्ट्रेंथ से एक्टिव नहीं हैं। इसलिए जब आप सप्लाई और डिमांड जोन्स देखते हैं तो कैंडल्स साइज को समझना जरूरी है, क्योंकि ये जोन की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। सप्लाई और डिमांड के स्ट्रेंथ को जानने का हमारा सेकंड फैक्टर है अनमिटिगेटेड सप्लाई या डिमांड जोन। अनमिटिगेटेड सप्लाई और डिमांड जोन्स वो एरियाज होते हैं जहां प्राइस एक बार टच करके स्ट्रांग मूव कर चुका होता है, लेकिन वापस उस जोन को अभी तक रिटेस्ट नहीं किया होता। ये फ्रेश जोन्स ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं क्योंकि इनमें इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड ऑर्डर्स अभी भी एक्टिव होते हैं। जब प्राइस इन जोन्स पर वापस आती है तो वो अक्सर तेजी से रिएक्ट करती है, यानी कि जब प्राइस अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन पर वापस से आती है तो प्राइस के वहां से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, और जब प्राइस अनमिटिगेटेड डिमांड जोन पर आती है तो प्राइस के वहां से ऊपर जाने का चांस हाई रहता है। क्योंकि अनमिटिगेटेड जोन्स अधिक रिलायबल होते हैं, क्योंकि इनमें बड़े इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड ऑर्डर्स एक्टिव होते हैं। जब प्राइस वापस इन जोन्स पर आती है तो वो ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं और प्राइस तेजी से रिएक्ट करता है।
ये जोन्स अनटच्ड होते हैं। अनमिटिगेटेड जोन से प्राइस के फास्ट रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। इसलिए अगर आप एक हाई विन रेट ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उसी सप्लाई या डिमांड जोन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे प्राइस मिटिगेट न किया हो। सप्लाई और डिमांड जोन के स्ट्रेंथ को पहचानने का थर्ड फैक्टर है इम्बैलेंसेस। अगर प्राइस सप्लाई या डिमांड जोन बनाने के बाद इम्बैलेंस के साथ मूव करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है और वहां एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर फ्लो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। जब प्राइस सप्लाई जोन से नीचे मूव करता है और इम्बैलेंस क्रिएट करता है तो इसका मतलब है कि सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा था और बायर्स के अवेलेबल ऑर्डर्स सेलिंग प्रेशर को अब्सॉर्ब नहीं कर सके। ये दिखाता है कि सप्लाई जोन स्ट्रांग है और प्राइस नेक्स्ट टाइम उस जोन पर वापस आकर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। जब प्राइस डिमांड जोन से ऊपर मूव करता है और इम्बैलेंस क्रिएट करता है तो इसका मतलब है कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं और सेलर्स के ऑर्डर्स इनसफिशिएंट हैं। ये डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता है और प्राइस के वापस उस जोन पर आकर बाउंस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको देखना है कि अगर प्राइस सप्लाई या डिमांड जोन क्रिएट करने के बाद इम्बैलेंस के साथ एग्रेसिवली मूव किया है तो वो सप्लाई या डिमांड जोन्स स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। फ्यूचर में प्राइस जब इन लेवल पर आती है तो प्राइस के इन जोन्स से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि प्राइस यहां पे एक सप्लाई जोन क्रिएट किया हुआ है। अब ये सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है या वीक, ये पता करने के लिए आपको इसमें 3 फैक्टर्स देखना है जो मैंने अभी आपको बताए। फर्स्ट है कैंडल्स साइज। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस सप्लाई जोन क्रिएट करने के बाद यहां से एग्रेसिवली डाउनसाइड मूव किया हुआ है और इस दौरान कैंडल्स भी काफी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। इसका मतलब है कि इस जोन पे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हैवी सेलिंग की गई है, तभी कैंडल बड़ी बनी हुई है। क्योंकि चार्ट पे कैंडल का साइज तभी बड़ा बनता है जब इंस्टीट्यूशंस ट्रेडर्स मार्केट में एंटर करते हैं। अब सेकंड फैक्टर है अनमिटिगेशन ऑफ द जोन। अगर इस चार्ट पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां प्राइस सप्लाई जोन क्रिएट करने के बाद जब डाउनसाइड गया हुआ है तो प्राइस अभी तक दोबारा से इस सप्लाई जोन तक नहीं आया है। इसका मतलब है कि ये सप्लाई जोन अभी तक अनमिटिगेटेड है और अनमिटिगेटेड सप्लाई या डिमांड जोन्स जिन्हें प्राइस दोबारा से नहीं किया होता है वो जोन्स काफी स्ट्रांग माने जाते हैं। फ्यूचर में जब भी प्राइस इन जोन्स पर आता है तो प्राइस के यहां से बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। थर्ड फैक्टर है इम्बैलेंसेस। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइस सप्लाई जोन क्रिएट करने के बाद इम्बैलेंस के साथ डाउनसाइड मूव किया है। ये इम्बैलेंस सिग्नल देता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था जिसके कारण प्राइस रैपिडली नीचे गिरा। इस तरह के मूव्स हमें मार्केट के उन एरियाज की पहचान करने में मदद करते हैं जहां एग्रेसिव सेलर्स एक्टिव होते हैं। अगर प्राइस फिर से इस सप्लाई जोन पर वापस आता है तो प्राइस के यहां से दोबारा रिजेक्ट होने के चांसेस अधिक होते हैं। सप्लाई या डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपको बताए वो तीनों फैक्टर्स यहां मैच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सप्लाई जोन एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है जिसमें एग्रेसिव सेलर्स एक्टिव हैं और इसे हम फ्यूचर में एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब आइए उस टूल को समझते हैं जो ज्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अगर इस टूल का सही से उपयोग किया जाए तो यह टूल बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जिस पावरफुल टूल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जिसे हम MACD के नाम से भी जानते हैं। MACD एक पावरफुल और रिलेबल टूल है जो मार्केट के ट्रेंड और मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इसका सिंपल स्ट्रक्चर और क्लियर सिग्नल्स ट्रेडर्स को एक्यूरेट एंट्री पॉइंट्स देने में हेल्प करते हैं। MACD मार्केट के चेंजेस को इजीली कैप्चर करता है जो ट्रेडिंग डिसीजन को स्मार्ट और मोर रिलेबल बनाता है। MACD टूल 3 की कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है MACD लाइन, सेकंड है सिग्नल लाइन और थर्ड है हिस्टोग्राम। इंस्टीट्यूशंस MACD के क्रॉसओवर्स के अराउंड अपनी ट्रेड एंट्रीज बनाते हैं क्योंकि यह टूल मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल को दिखाते हैं। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो बियरिश सिग्नल होता है, जिसका मतलब होता है कि अब प्राइस डाउन साइड मूव कर सकता है। और जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करती है
तो बुलिश सिग्नल होता है, जिसका मतलब होता है कि अब प्राइस अपसाइड मूव कर सकता है। ये क्रॉसओवर्स हमें टाइमली एक्यूरेट ट्रेड्स प्लान करने में मदद करते हैं। हमने अभी तक सप्लाई डिमांड जोन्स और मैसीडी के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से एक्सप्लोर किया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि अब हम एक सप्लाई डिमांड जोन और एमएसीडी को कंबाइन करके एक ऐसा पावरफुल सेटअप बिल्ड करेंगे जिसका विन रेट काफी हाई है। तो अब आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, बट उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जो सेटअप मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें हम 2 टाइम फ्रेम्स के चार्ट्स का उपयोग करेंगे। पहला 15 मिनट का चार्ट, जो हायर टाइम फ्रेम एक वैलिड सप्लाई और डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा। दूसरा 1 मिनट का चार्ट, जो लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री सेटअप करने के लिए काम आएगा। अब चलिए इसे डिटेल से ब्रेक डाउन करते हैं। इस सेटअप में सबसे पहले आपको 15 मिनट के चार्ट को खोल लेना है और 15 मिनट के चार्ट पर आपको एक वैलिड सप्लाई या डिमांड जोन को मार्क करना है, जिसमें वो तीनों फैक्टर्स मैच कर रहे हों जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन मार्क किया। जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक वैलिड डिमांड जोन आइडेंटिफाई करके मार्क कर लेंगे तो सिंपली आपको अपने चार्ट को 1 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच कर देना है। जब आप 1 मिनट चार्ट पर आएंगे तो आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्क किया गया डिमांड जोन कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब आपको सिंपली इस इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और इस MACD इंडिकेटर को चार्ट पे अप्लाई कर लेना है। अब आपको देखना है कि जब 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले डिमांड जोन पर इस तरह से आता है और इस डिमांड जोन पर कोई बुलिश रिएक्शन देखने को मिलता है और इसके साथ में MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे, तो आप MACD क्रॉसओवर के बाद वाली कैंडल के क्लोजिंग से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे रखना है और अपना टारगेट अपने स्टॉप लॉस का डबल रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर अपवर्ड मूव करने लगेगा। चलिए अब इसे रियल चार्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आपको कोई डाउट ना रह जाए। अब जैसा कि आप इस निफ्टी 50 के 13 दिसंबर 2024 के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर देख सकते हैं कि प्राइस इस पॉइंट से स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाते हुए अपसाइड मूव किया है। साथ ही हमें इम्बैलेंसेस भी बने हुए दिख रहे हैं और अभी तक प्राइस इस डिमांड जोन को दोबारा से टच नहीं किया है, यानी कि यह डिमांड जोन अनमिटिगेटेड है। इसका मतलब है कि यह एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और इस जोन में एग्रेसिव बायर्स और इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं। तो अब हम इस डिमांड जोन को कुछ इस तरह से मार्क कर रहे हैं और अब हम इस चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे। जब हम इस चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो यह चार्ट हमें कुछ इस तरह से दिखने लगने लगता है। अब हम इस इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाते हैं और यहां पर हम इस MACD इंडिकेटर को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा चार्ट कुछ इस तरह से दिखने लगता है। और जब हम इस चार्ट को झूम करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब प्राइस इस डिमांड जोन पर आई है और यहां पर हमें बुलिश रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी यहां पर MACD लाइन अपनी सिग्नल लाइन को अपसाइड क्रॉसओवर नहीं की है, तो अभी हम वेट करेंगे। अब देखिए इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान MACD अपनी सिग्नल लाइन का पूरी तरह से क्रॉसओवर कर दी है, तो अब हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें अपना स्टॉप लॉस इस डिमांड जोन के नीचे रखना है और हमें अपना टारगेट हमारे रिस्क का डबल रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर चली जाती है और हमारा टारगेट आसानी से अचीव हो जाता है। अब आइए इसे एक और रियल चार्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब आप निफ्टी 50 के 23 दिसंबर 2024 के 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पर भी देख सकते हैं कि प्राइस इस पॉइंट से स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ डाउनसाइड मूव किया हुआ है और इसके साथ इम्बैलेंसेस भी बने हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो अब हम यहाँ पे कुछ इस तरह से एक सप्लाई जोन मार्क कर रहे हैं। अब हम इस चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं MACD इंडिकेटर लगाकर, तो यह चार्ट हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अब आप इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर देख सकते हैं कि प्राइस इस सप्लाई जोन पर आई है और यहां पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी MACD का क्रॉसओवर नहीं हुआ है।
तो अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे। अब देखिए, जो ये कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान MACD लाइन भी सिग्नल लाइन को ब्रेक डाउन कर दी है। तो अब हम यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें अपना स्टॉप लॉस सप्लाई जोन के ऊपर रखना है और हमें अपना टारगेट हमारे स्टॉप लॉस के डबल रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड चली जाती है और हमारा टारगेट यहाँ पे भी आसानी से अचीव हो जाता है। ये स्ट्रेटजी तभी एफिशिएंटली काम करेगी जब आप इसे स्टेप बाय स्टेप और डिसिप्लिन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको रैंडम ट्रेड्स लेने से बचाती है और सिर्फ वही ट्रेड्स दिखाती है जहां हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा सबसे पहले सप्लाई या डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड जोन इस सेटअप का फाउंडेशन है। उसके बाद कॉन्फर्मेशन का वेट करना है, जैसे MACD क्रॉसओवर या रिजेक्शन कैंडल्स। इस स्ट्रैटेजी के साथ पेशेंस रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सेटअप बनने में टाइम लग सकता है। अगर आप बिना जल्दी किए सिर्फ वही ट्रेड्स लेंगे जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आपका सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। साथ ही रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस बनाए रखना और हमेशा अपनी पोजीशन साइज कैलकुलेट करके ही ट्रेड करना इस स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। तो ये थी हमारी जोन फ्यूजन मोमेंटम स्ट्रैटेजी पर एक डिटेल्ड वीडियो, जिसमें हमने सप्लाई डिमांड जोन और MACD टूल को कंबाइन करके ट्रेड करना सीखा। आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का फुल पैकेज चाहते हैं तो आप हमारे PKR ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करके चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट SMC टेक्निक्स सिखाया जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर।